कल रात को ये क्या कर दिया? मैं ये कैसे कर सकती? आलिया, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, और कल जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। आलिया, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। किसी को कुछ बुरा नहीं कहा, तुमने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सही कहा। दादी, इस नींबू पानी को ले जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए। दीप, तुम चुप रहो प्लीज। सॉरी दादी। आलिया पुत्र, मैनू पता है कल जो कुछ भी होया चंगा नहीं होया। मैनू बड़ा दुख है उस गल का, बल्कि सच्ची गल तो यह है कि कल मेरी वजह दादी, मुझे कल के बारे में कोई बात नहीं करनी, और एक बार में सुनाई नहीं दे रहा क्या कहा कि मुझे नहीं चाहिए नींबू पानी, जाओ। कुछ प्रॉब्लम है अगर हम लोग साथ में रहते हैं, अकेले में बात कर रहे हैं? इस घर के सारे सदस्यों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है जब भी हम कुछ बात कर रहे होते हैं। आप लोग अकेले टाइम नहीं दे सकते? आदि पुत्र, कोई आदि पुत्र नहीं। जब बाहर डांट रहे होते हैं सब लोग मुझे, तब आदि पुत्र याद नहीं आता। आदि चुप रहो प्लीज। मैं तो माफी मांग गई थी पुत्र। आदि, अब क्यों माफी मांगोगी? आदि मेरी गल तो सुन ले पुत्र। किसी की कोई बात नहीं सुननी है मुझे। अभी तक सुनता आया हूं ना, तो ये हाल है। अगर पहले जवाब दे दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। दादी, एक मिनट मां। माना कि माने जो किया गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरी मां से बदतमीजी से बात करेगा, क्योंकि मेरी मां होने के साथ साथ तेरी दादी भी हैं। सो से सॉरी राइट नाउ। छड़ मां बस अभी माफी मांग। अभी Say sorry. अभी सच नाउ। I'm sorry दादी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। I'm sorry। चलिए मां। तू इतना गुस्सा क्यों करता है रमन? जो गल भी होए राम नाल कर लिया कर। आदि हुण बच्चा नहीं रहा, वो शादीशुदा है पुत्र, तो उसकी बीवी के सामने उसको छिड़कता रहता है, उन्हें चंगा नहीं लगता होगा। उन भी जवान औलाद के ऊपर इस तरह चिल्लाना चंगी गल नहीं है। उसे समझना चाहिए ना। मम्मी जी, क्या हो गया? पापा, आपने दादी से माफी मांगने के लिए बोला, मैंने मांग ली। मांगनी पड़ेगी। जितनी बार बदतमीजी करेंगे ना उतनी बार मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इस घर में मां से बदतमीजी कोई बात। अरे बस, इस घर में क्या होता है वो मुझे मत बताइए। मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि इस घर के रूल्स ना सिर्फ कुछ ही लोगों पे लागू होते हैं, हर किसी पे नहीं। और सिर्फ बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ पे रिश्तों को संभाल के रखें, उसे माने, बड़ों की भी है शायद। पापा, मैंने हमेशा से एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश की, एक अच्छा पोता बनने की कोशिश की। यही सिखाया ना मुझे बचपन से। लेकिन अगर अब मुझे चुनना पड़े कि मुझे एक अच्छा बेटा बनना है या एक अच्छा पति, तो मैंने डिसाइड कर लिया, मैं एक अच्छा पति बन के रहूंगा। क्योंकि अब एक टाइम पे मैं सबको तो खुश नहीं रख सकता ना, इसलिए अब मैं सिर्फ अपनी बीवी को खुश रखूंगा। विश्वा, क्या हुआ? I don't understand, ये अलमारी खुली नहीं रही है। चाबी कहाँ है इसकी? सामान निकालना है मुझे, इतनी देर हो रही है। इशिमा, इशिमा, इशिमा। हाँ, लेकिन आप मेरे कबोर्ड में क्या ढूंढ रहे हो? आपका क्या सामान पड़ा है मेरे कबोर्ड में? कुछ पड़ा है तो बोलो, मैं निकाल देती हूँ। क्या हुआ? पागल हो गई हूँ मैं। तुम्हारे कमरे में अपना सामान कैसे ढूंढ रही हूँ मैं?
दिमाग ही कोई बात नहीं, इट्स So ओके, sorry यार। इट्स ओके शिमा, कोई बात नहीं। तुम अपना काम करो। शिमा, एक सेकंड, क्या हो गया आपको? आप इतने परेशान क्यों? आप मुझसे शेयर कर सकते हो, बोलो ना। क्या करूं आदि का, रमन का, दोनों कैसे लड़ाई कर रहे हैं आजकल। मुझे नहीं लगता कि इनके बीच में सुलह होने वाला है, और अगर यही चलता रहा तो मुझे डर है कि मामला ना बहुत बिगड़ जाएगा रोही। मुझे बहुत डर लग रहा है। शिमा, आप प्लीज मत डरो, मैं हूं ना आपके साथ, हम सब ठीक कर देंगे, ठीक है? यार मैं तुमको क्यों करी, तुम प्लीज इन मामलों में मत पड़ना। देखो मैं और रमन सब सॉर्ट आउट कर लेंगे, तुम बस अपने काम पे फोकस करो। मेरा फेवरेट वाला उपमा बनाया हुआ है, वो तुम खा लेना, ठीक है? जस्ट रिलैक्स, डोंट वरी अबाउट ऑल दिस। भाई तो तुम्हें पता है ना, बचपन में भी कितना गुस्सा करता था। कैसे बाल हो गए तुम्हारे, तेल लगाऊंगी एक दिन, अच्छी मालिश करूंगी। Don't- आजा, वो भी खा। क्या हुआ, तुम बैठ क्यों नहीं रहे? खाओ ना। चाचू चिट्टी, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। इनफैक्ट मुझे आप दोनों की मदद चाहिए। हुआ क्या? सब ठीक है ना? मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है। इश्मा इतनी परेशान है भाई और पापा को लेके, उन दोनों के बीच में क्या कुछ हो रहा है चाचू। उन्हें बहुत डर लग रहा है कि बातें और ना बिगड़ जाए, वो और ना झगड़ा करने लगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। यू नो व्हाट, आई थिंक मुझे आगे सभी जाके बात करनी चाहिए। बोलो रोमी, अभी नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त वो इस फ्रेम ऑफ माइंड में है कि वो हमारी बात सुनेगा या समझेगा। अभी के लिए रहने देते हैं। आई थिंक फिलहाल आप दोनों बस ऑफिस में ना जीजू की मदद करो, जितना हो सके उतना वर्कलोड उनके सर से कम करो। आई एम श्योर एक बार ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन करने लग गया ना तो काफी चीजें ठीक हो जाएंगी। आई थिंक चाचू चिट्टी सही कह रही है। और वैसे भी हमें कौन सा काम है ऑफिस में? किरण का ऑफिस से फोन आया था, वो कह रही थी कि ड्रिंक्स पैकेजिंग के लिए रेडी हैं, तो आई थिंक हमें भी काम प्रॉपर्ली स्टार्ट कर देना चाहिए। वो सब तो ठीक है, पर आदि का क्या? उससे तो बात करनी पड़ेगा किसी को, उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते यार हम। हाँ डोंट वरी, तुम्हें क्या लगता है अक्का नहीं समझाएंगी क्या आदि कुछ? वो अपने तरीके से उससे बात कर लेगी। आई जस्ट होप कि आदि समझ जाए। आई थिंक हमें ना ये बात इश्मा पे ही छोड़ देनी चाहिए। आई थिंक यू आर राइट। ये आदि अपने आप को समझता क्या है? हाँ? कहता है अच्छा पति बनेगा, तो अच्छा बेटा उसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? बात बात में कहता है अपने पांव पे खड़ा होकर दिखाएगा। अरे अपने पांव पे खड़े होने काबिल बनाया किसने? उस लायक बनाया किसने? हमने बनाया उसे, और हमें कर दिखा रहा है। अरे किस बात क्या करे उसे? एक बात सुन लो, मैं उसके और नखरे नहीं झेलूंगा, उसकी और करनी झेलूंगा मैं। एक बार और को बोल, लात मार के घर से बाहर निकल दूंगा, आते डाल का भाव पता चल जाएगा उसे। और इस घर में रहना उसे मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, उसकी मनमानी नहीं चलेगी यहाँ पे। रमन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और आदि भी समझने की हालत में नहीं है। कैसे संभालूं मैं दोनों को? वो इस बात को भूल गया कि उसका बाप हूं मैं। प्लीज यू काम डाउन प्लीज। आलिया, क्या कर रही हो? ओए, क्या सोच रही है? मुझसे देख रहा हूँ, डोर बार बार ओपन कर रही हो, बंद कर रही हो, क्या हुआ? कुछ बात है? दी, कल रात को जो भी कुछ हुआ, उस सब के बाद ना बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। पता नहीं सबको कैसे फेस करूंगी, सब क्या सोच रहे होंगे। सब कोई कुछ नहीं सोच रहा होगा आलिया। यार, इस घर के लोगों को ना आदत है इस सब चीजों की। कभी पापा भी कर आदत है, तो कभी तुम्हारा पति। तो रिलैक्स। तुम्हारी बात अलग है, पापा की बात अलग है। मैं ये सब नहीं कर सकती ना। आलिया, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, कोई कुछ नहीं कहेगा यार, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रमन, अगर आप वापस सोचो तो आपको एहसास होगा कि आदि भी गलत नहीं है। आप बहुत इमोशनल हो, आप हर बात को दिल से लगा लेते हो।
उसने अपनी बीवी का साथ दिया, इसमें क्या गलत है? एग्जैक्टली गलत कैसे कर सकता है वो? गलती करने का ठेका तो मैंने ले रखा है ना। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन में हम होते तो आप भी तो मेरा साथ देते ना, मेरे साथ खड़े रहते ना। वो भी तो आपका बेटा है। इशिता, लेकिन उसने मम्मी जी से बदतमीजी से बात की और मेरी माँ से कोई ऐसे बात करे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। that's it। रमन, कितने बार होता है कि आप भी पापा जी से बदतमीजी से बात करते हैं? उससे सॉरी बोला ना। तब हालात अलग थे जब मैंने पापा से बदतमीजी की थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरी माँ से कोई ऐसे बात करेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। दैट्स इट। और आदि की मनमानी अब नहीं चलेगी। अब या तो वो मेरे हिसाब से चलेगा या तो इस घर के बाहर रहेगा। पर राधे, कल रात को मैंने जो भी तमाशा किया वो सही नहीं था। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। जाने 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 में मैंने क्या क्या बोल दिया, सबको कितना हर्ट किया होगा। हाँ, क्या सोच रही होंगे मेरे बारे में? अम्मा सास से पहले मेरी माँ है, हमेशा मेरा साथ देती है हर चीज में। मैं कैसे ऐसे मीन हो सकती हूँ आदि? मैं पता नहीं क्या क्या बोल दिया। कुछ नहीं बोला तुमने। जो कुछ भी बोला है कल बिल्कुल सही बोला है आलिया। और सबसे पहले तो खुद के ऊपर ब्लेम लेना बंद करो। तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी आलिया। चल सोचना नहीं है। ठीक। चलो। रमन, किथे जा रहा है पुत्र? नाश्ता तो करता जा। सॉरी। बस सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं। ये किसी किसी क्या लगा रखा है तुमने आदि? किसी कौन है यहाँ पे? मतलब क्या है शिमा? पाप तुम्हारे पिता है वो। इज्जत से बात करो तुम उनसे। बहुत हो गया अभी तुम्हारा आदि। बात बात पे तुम बदतमीजी किए जा रहे हो। तुम चाहते हो कि तुम बदतमीजी करते रहो, बड़ा कोई कुछ ना बोले। क्यों नहीं बोले हम? हमें बदतमीजी पसंद नहीं है। आप छोटे हैं, छोटों की तरह बिहेव करेंगे, अपने से बड़ों की इज्जत करेंगे। समझ रहे हैं आप? अम्मा, अरे तुम प्लीज चुप रहो अभी। ये तुम पे मुझे इतनी गुस्सा आ रही है ना, से मन कर रहा है एक। कल क्या किया तुमने? शराब के नशे में तुम घर वापस आई हो। समझ रही हूँ बहुत तकलीफें हुई हैं तुम्हें, और हम लोगों से बहुत सी गलतियां हुई हैं। हो जाती हैं, घर के बड़ों से भी गलतियां होती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम नशे में धुत होके घर वापस आओगी, लड़ाई झगड़ा करोगी। आलिया, मेरी सिंपैथी पूरी तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम्हारी परेशानी समझ रही हूँ। जब भी घर में नई बहू आती है, एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन शराब पीना तो सोल्यूशन नहीं है ना। और ऐसा नहीं कि इस घर में ये पहली बार हुआ है। रमन आदि ये लोग भी घर में शराब पीकर आए हैं, पर उनके लिए भी मैंने तालियां नहीं बजाई हैं। वैसे तुम्हारे लिए भी तालियां नहीं बजेंगी। थप्पड़ लगेगा अगर अगली बार तुमने ये किया तो। अगर ये रूही ने भी किया तो तुमने सवाल पूछा था ना कि अगर रूही ने किया होता तो हम क्या, हम उसे भी थप्पड़ लगाते। समझ रही हो तुम? घर में सारे बच्चे एक बराबर है, आप भी। शराब इस घर में अलाउड नहीं है इस तरह से पीना। आप मेरी बेटी हो इसीलिए समझा रही हूँ, पर इस घर की बहू भी हो, इसलिए बहुत जिम्मेदारियां तुम्हारे सर पे हैं। और इस घर की जितनी बहुएं हैं सबके सर पे जिम्मेदारियां हैं, और हम उन्हें बखूबी निभाते हैं। तो बेटा तुम्हें भी करना होगा। यू कांट रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सॉरी अम्मा, बाकी से ये नहीं होगा। अब रमन भल्ला की तो हवा टाइट हो जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने अपने सारे पैकेजिंग यूनिट्स अपने प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए बिजी कर दिए। अब रमन के प्रोडक्ट के लिए कोई भी पैकेजिंग यूनिट अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइए मिस्टर तनेजा, ये आपका जो ये यूथ एनर्जी ड्रिंक है, उसकी इतनी प्रोडक्शन है कि हमारे सारे पैकेजिंग यूनिट्स बिजी रहे? नॉट एग्जैक्टली, पर मेरा एक प्रोडक्ट है जिसका काम मैं बाद में स्टार्ट करने वाला था, पर मैंने उसकी पैकेजिंग अभी से स्टार्ट कर दी। अब सारे यूनिट्स पैक्ड रहेंगे, और जब रमन भल्ला को पैकेजिंग यूनिट्स फ्री ही नहीं मिलेंगे तो अपनी ड्रिंक कहां से लॉन्च करेगा? ये आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है मिस्टर तनेजा। चाल तो आपने बहुत अच्छी चली है, लेकिन अगर इस चिंगारी को और भड़काना है तो रमन को यही लगना चाहिए कि ये सब आदि ने किया है। ग्रेट सर, ग्रेट। आपका दिमाग तो दो धारी तलवार है सर। मैं तो बस यही चाहता हूं कि बाप और बेटे में इतनी दूरी पैदा हो जाए जो कभी खत्म ना हो पाए।
ये दोनों बाप बेटा साथ में नहीं होने चाहिए, क्योंकि मिस्टर तनेजा अपना तो यही उसूल, डिवाइड एंड रूल। हेलो, व्हाट डू यू मीन? माय पैकेजिंग यूनिट्स अवेलेबल नहीं है? अरे पर हम तो हमारी पैकेजिंग हमेशा ही आप लोगों से कराते हैं ना, देन आप इसे लास्ट मिनट कैसे कह सकते हैं? यू हैव टू। हेलो क्या हुआ? पापा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जिनसे हम हमेशा पैकेजिंग करवाते हैं वो पैकेजिंग करने को तैयार ही नहीं है। किरण के ऑफिस से फोन आया तो वो कह रहे थे कि सारे प्रोडक्ट्स रेडी हैं पैकेजिंग के लिए, वो लोग डिस्पैच करने वाले हैं। और अगर इस वक्त पैकेजिंग नहीं होती है तो सारा प्रोडक्शन बर्बाद हो जाएगा। I don't know what to do. Listen, बेटा, calm down. वो अकेली यूनिट नहीं है, किसी और यूनिट को हायर कर लो, कहीं और से पैकेजिंग करवा लो। नो पापा, मैंने सब कुछ चेक कर लिया, मैंने सारी पैकेजिंग यूनिट चेक कर ली, सबके पास कोई ना कोई असाइनमेंट है, एवरीवन इज बिजी। हाउ इज दैट पॉसिबल? इन्होंने भी अब हर एक पैकेजिंग यूनिट के पास काम कैसे हो सकता है? किसके ऑर्डर्स इतने हैं? पापा, forget it, मैं कुछ फिगर आउट कर लूंगी। I'll speak to someone, पैकेजिंग हो जाएगी। रूही, किसके ऑर्डर्स हैं? पापा, मैं कह रही हूँ ना, मैं बात पलटो मत, किसके ऑर्डर्स हैं? रूही, पापा, वो सारी अच्छी पैकेजिंग यूनिट्स हाई के एनर्जी ड्रिंक को पैकेज करने में लगी हुई है। वो मिस्टर तनेजा है ना, उन्होंने ये ऑर्डर्स दिए हो। तनेजा कुछ नहीं कर रहा है, आदि कर रहा है। नहीं पापा, अपने बाप से अपना ईगो बड़ा समझता है वो। नहीं पापा, यू करिंग इट रॉन्ग। पापा, आई नो आदि भैया ऐसा नहीं कर सकते। आई थिंक आदि भैया को इस बारे में कुछ पता ही नहीं होगा कि ये सब मिस्टर तनेजा का किया था। आई एम टेलिंग यू पापा, उन्होंने ये सारा टेक ओवर किया है। आदि भैया नहीं जानते इस सब के बारे में। अरे आदि कोई बच्चा नहीं कि उसे कुछ नहीं पता, और तनेजा क्यों ना करे? ही इज अ बिजनेसमैन, वो फायदा उठाएगा। उसे पता है जब मेरा बेटा उसकी तरफ है, he's got me weak। लेकिन फिर भी इस ऑर्डर को मैं वक्त पे पूरा करूंगा और उसे बता दूंगा कि बिजनेस में मैं उसका बाप हूं। और जहां तुम्हारी सीमा का सवाल है, उसे बता देना कि उसका बेटा कितना गिर गया। अरे पापा, अब कहां की बात कहां लेके जा रहे हो? पापा वो देख ही नहीं सकते जो उससे मां देख सकते। भाई ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आदि कभी रमन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन रमन, उन्हें तो आदि दुश्मन लग रहा है इस वक्त। ईशु, ये एक बार उन दोनों के प्रोडक्ट्स लॉन्च हो जाएंगे ना, उसके बाद ये सारी गलत फहमी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब खत्म हो जाएगा, देखना तुम। और तुम ही बोल रही थी ना कि उन दोनों के प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं। अयो, तो फिर उनमें कुछ कंपटीशन ही नहीं है। हाँ, तो कंपटीशन नहीं है, लेकिन रमन और आदि लड़ कितना रहे हैं। अभी किसी भी बाहर वाले को पता लगेगा तो वो तो मौके का फायदा उठाएगा ना। नुकसान उन दोनों का ही होगा। मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा। मेरा तो दिल बड़ा घबरा रहा है। पहले भी इस घर में ये तमाशा हो चुका है। पहले भी हो चुका है? मतलब मम्मी जी? मतलब ये पुत्र कि जब रमन और शगुन की शादी हुई थी ना, तो रमन शगुन की साइड लेकर अपने पापा जी से लड़ाई कर लेता था। हर वक्त ठनी रहती थी उन दोनों के दरमियान, और बीच में मैं पिस जाती थी, जैसे अब इशिता पिस रही आलिया की वजह से। आलिया नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रहे हो। आलिया और शगुन दोनों बिल्कुल अलग अलग टाइप के लोग हैं, दोनों को हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। आप आलिया को देखो ना, वो तो चाह रही है कि सब कुछ ठीक हो जाए। आदि को कितना कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इनफैक्ट खुद आई थी वो सॉरी कहने के लिए रमन से। वो वैसी नहीं है, बल्कि मुझे तो हमारे आदि की चिंता हो रही है। ऐसा हो गया है, वो कितना अग्रेसिव सा नहीं हो गया है वो अभी। ईशु, अब तुम्हें ही ये सब संभालना होगा, करना। हाँ का परियमा सही कह रही है, अब आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हो। शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, रिश्ते टूट जाते हैं और घर भी टूटता है। ऐसे ना बोल मद्रासन, रब ना करे कि हमारा घर टूटे, और ये सारा कुछ इशिता के हाथ में है। हाँ, देख इशिता पुत्र, रमन और भला जी के दरमियान तो सुलह हो गई, पर हुण हालात अलग है। फिर भी मैनू यकीन है कि तू सारा कुछ संभाल लेगी और मैनू निराश नहीं होने देगी पुत्र। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।